फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा। हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स। ये जो डॉट्स आपको दिख रही हैं ये कितनी दूरी पर हैं। सपोज हम एक मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पे लिखा है कि गैस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज इट, नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, डिड यू गेस राइट। सपोज मैंने ये दो डॉट लिए सी और एन, मैंने सपोज किया कि इसका मेजरमेंट हो सकता है सपोज 3 सेंटीमीटर। ओके, बट जब हम इसको मेज़र करते हैं डिस्टेंस, देखिए जब भी हमें मेज़रमेंट लेना है तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, देखिए 0 से n तक मैंने लाइन खींची और इसका जो मेज़रमेंट आपको दिख रहा होगा शायद, ये 0 से 3 यानी कि कितना आ गया, ये 3 सेंटीमीटर आ गया। ओके बच्चों, तो सपोज़ मेरा जो मेज़रमेंट जो मैंने सपोज़ किया वो सही है। और कई बार अगर आप दूसरा सपोज़ कर, जैसे सपोज़ मैंने ये देखा, ये वाला जो ए और जे का जो दूरी है, ये सपोज़ मैंने किया कि 1 सेंटीमीटर होगा, सपोज़ किया। अगर जब हम इसको मेज़र करते हैं तो देखिए बच्चों 0 से यहाँ तक ये आपको 1.5 सेंटीमीटर मिला। ओके, तो दैट मीन्स जो हमने सपोज़ किया उससे 0.5 ये ज़्यादा है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकेंड देखिए, विच टू डॉट डू यू थिंक आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर, चेक योर आंसर। ऐसी कौन सी दो डॉट हैं जो सबसे ज़्यादा दूरी पर हैं। तो देखिए 0, ये O और ये M, ये जो दो डॉट्स हैं ये सबसे ज़्यादा दूरी पर हैं, डिस्टेंस इनका ज़्यादा है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है O एंड M। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर, चेक योर आंसर। ऐसी कौन सी दो डॉट हैं जो सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं। तो देखिए O और D ये सबसे नज़दीक पे हैं, और जब हम इसको मेज़रमेंट करेंगे हमारी स्केल से तो ये आपका मिलेगा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज, द शॉर्टर लाइन, यानी कि छोटी लाइन, शॉर्ट लाइन क्या होती है। तो यहाँ पर अकबर और बीरबल की कहानी है। अकबर वॉज अ फेमस किंग, अकबर जो था बहुत फेमस किंग था। ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल, उनके पास एक स्मार्ट मिनिस्टर था बीरबल। इनकी स्टोरी हमने छोटी क्लासों में पढ़ी है, अकबर और बीरबल की भी। वंस अकबर गिव हिम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक बार अकबर ने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया। ही ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर, उन्होंने एक फ्लोर पर यानी कि फर्श पर एक लाइन ड्रॉ की। वो बीरबल से कहते हैं, बीरबल हियर इज़ अ लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। उन्होंने बोला है यहाँ पर एक मैंने लाइन बनाई है, पर आपको एक इससे बड़ी लाइन बनानी है विदाउट इरेजर, यानी कि इरेजर इसको इरेज किए बिना आपको एक लाइन बनानी है। नाउ योर लाइन इज शॉर्टर, तो बीरबल क्या करता है, उसको लाइन को मिटाए बिना उसके नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर देता है। तो दैट मीन्स अब छोटी लाइन किसकी हो गई, अकबर की लाइन हो गई। तो इस प्रकार से हम कोई भी लाइन को बना सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया है, लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर। आपको ये पिक्चर को देख के बताना है कि बीरबल ने किस प्रकार से अपनी लाइन बड़ी लाइन बनाई और अकबर की शॉर्ट होगी। तो हम लिखेंगे, बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन बिलो द ड्रॉन बाय अकबर। उसने क्या किया, बीरबल ने अकबर की लाइन के नीचे से वो लाइन ड्रॉ करी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नाउ कैन यू बी एज स्मार्ट एज बीरबल, मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट। हाँ, हम भी स्मार्ट बन सकते हैं, हम कोई भी लाइन को इरेज किए बिना उसके नीचे दूसरी लाइन हम बना सकते हैं, सपोज इस प्रकार से। इज़ देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन, और भी कोई भी लॉन्गेस्ट लाइन बना सकते हैं। हाँ, हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपकी एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी के अंदर एक आपको ये गर्ल दिख रही है, इसका राइट आर्म है आपको 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म, यानी कि सपोज ये मैंने सपोज किया 2 सेंटीमीटर है, तो इसका आपको लॉन्गर 3 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर ज़्यादा बनाना है उसका लेफ्ट आर्म। एक कप दिया है, ये कप का मेज़रमेंट हम यहाँ से लेंगे। तो सपोज़ इसका जो मेज़रमेंट है ये मैंने पहले किया हुआ है, ये इसका मेज़रमेंट सपोज़ 2.5 आया है, मैंने यहाँ लिखा है 2.5। आप इसको 1 सेंटीमीटर शॉर्ट आपको कप बनाना है। एक नेक्स्ट आपका ब्रूम का है, ये एक्टिविटीज़ आपको नोटबुक पे करनी है। ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। ये जो ब्रूम मतलब होता है झाड़ू, ये झाड़ू से आपको हाफ एज लॉन्ग, ये जो कितना लंबा है इससे आपको हाफ ब्रूम तैयार करना है। इसको आपको मेज़रमेंट लेके ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ, ये जो हेयर है इसकी डबल लेंथ का आपको हेयर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, हाउ टॉल हैव यू ग्रोन, आप कितने लंबे हुए या कितने बड़े हुए। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट। यस, आप जब क्लास 3 में थे तो आपने अपनी हाइट मेज़र की थी। हाँ बच्चों, क्योंकि हमारे स्कूल में हम हर साल
कैंप लगाते हैं, उसमें बच्चों की हाइट और वेट को हम मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने की थी, इसीलिए हम लिखेंगे येस। डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर? तो आपको विचार करना है, सोचना है कि आप क्या लंबे हुए। येस। सपोज हाउ मच, मैंने यहाँ पे लिखा है 6 सेंटीमीटर, आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग लिखना है। हैव योर फ्रेंड ऑल्सो ग्रोन टॉलर, क्या आपका दोस्त भी लंबा हुआ? येस मोस्ट ऑफ देम, यानी कि बहुत सारे दोस्त, तो आप यहाँ लिखेंगे येस मोस्ट ऑफ देम। ऐसे ही आपको यहाँ टेबल एक दी हुई है, मैंने कुछ नाम लिखे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के नाम लिख सकते हैं। उनकी लास्ट ईयर की हाइट आपको लिखनी है और इस साल की हाइट लिखनी है। और यहाँ पर आपको लिखना है हाउ मैनी सेंटीमीटर दे हैव ग्रोन, वो कितने सेंटीमीटर ग्रो किए। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा है अन्नू की हाइट लास्ट ईयर की थी 1 मीटर 25 सेंटीमीटर और इस साल की है 1 मीटर 35 सेंटीमीटर। तो इस साल अन्नू कितनी बड़ी हुई, तो हम क्या करेंगे 35 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर वो लंबी हुई। ऐसे ही आपको अपने दूसरे फ्रेंड्स का भी मेजरमेंट यहाँ पर लिखना और इस टेबल को टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट देखिए, झुम्पा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। झुम्पा ने एक लिस्ट देखी जिसमें सबसे टॉलेस्ट जो पीपल हैं वर्ल्ड में उनका उसने पढ़ा उसके बारे में। वन ऑफ देम, जिसमें से एक था 272 सेंटीमीटर टॉल, दैट इज जस्ट डबल ऑफ झुम्पाज हाइट, और वो झुम्पा की हाइट से डबल था। हाउ टॉल इज झुम्पा, तो झुम्पा कितनी लंबी हुई, तो हम क्या करेंगे, जो टॉलेस्ट पीपल की हाइट कितनी थी 272, तो हाफ मतलब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 136 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 136 सेंटीमीटर। तो झुम्पा की हाइट कितनी हो गई बच्चों 136 सेंटीमीटर। आपको यहाँ नेक्स्ट इमेजिन करके क्वेश्चंस लिखने हैं। कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग। आपको अपनी क्लासरूम का मेजरमेंट लेना पड़ेगा इसके लिए। तो इमेजिन करना है जस्ट आपको कि सपोज ये पर्सन 272 सेंटीमीटर का है, तो आपकी हाइट जो है क्लास की वो कितनी है, इसके अकॉर्डिंग आपको येस और नो का आंसर इसमें लिखना है। सेकंड है, विल हिज हैड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ़ ही स्टैंड स्ट्रेट। क्या ये आपके घर की छत को टच कर सकता है अगर वो सीधा खड़ा हो। इसमें भी आपको इमेजिन करना है, आपका घर का कैलकुलेशन करके आपके रूफ को येस और नो में आप इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके लिए दिया हुआ है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली। आपकी फैमिली में सबसे लंबा और सबसे छोटा कौन है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली। तो मैंने यहाँ पर लिखा है माई फादर। आप और भी लिख सकते हैं, सपोज आपके ग्रैंडफादर ज़्यादा लंबे हैं तो आप यहाँ ग्रैंडफादर भी लिख सकते हैं। आपके अंकल हैं तो आप अंकल लिख सकते हैं यहाँ पे। हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे छोटा कौन है। मैंने यहाँ पे लिखा है माई यंगर ब्रदर। तो आप यहाँ पे माई यंगर ब्रदर है, सपोज सिस्टर है या आपकी ग्रैंड माँ है, कोई भी है, तो आप यहाँ पे इसमें आंसर लिखेंगे। और आपको उनका दोनों का यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंस लिखना है। सपोज आपके फादर की एज है जो है हाइट है वो 175 सेंटीमीटर है और आपके यंगर की ब्रदर की जो हाइट है वो 96 सेंटीमीटर है। जब हम उनका डिफरेंस लेंगे तो वो आ जाएगा बच्चों 79 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको इक्वेशन बुक में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट, यानी कि इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट होता है, हमारे स्कूल में भी होता है। खेल महाकुंभ हम ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग अलग स्कूल में हम जाते हैं खेलने के लिए। तो देखिए यहाँ पर भी एक रेस है। रेस आपने कई रेस भी अटेंड की होगी अपने स्कूल के अंदर। स्पोर्ट्स डे के अंदर हम भी ऑर्गेनाइज करते हैं गेम। तो यहाँ पर जो गेम दिया हुआ है इसके अंदर ये रेस दी हुई है। इसमें आपको 4 जो गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं, उनका आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। वो 4 गर्ल्स कौन कौन सी हैं देखिए, रेहाना, कोंकारा, उमा, ओके, ये 3 गर्ल्स का यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। हाउ फार इज़ रेहाना फ्रॉम अरुंधति। अरुंधति रेहाना से कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहाँ पर है, इसका डिस्टेंस दिया है, ये 3 मीटर है, तो 3 मीटर हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हाउ फार अहेड इज़ रेहाना फ्रॉम कोंकाना एंड उमा। रेहाना और कोंकाना से उमा कितनी दूरी पर है, तो देखिए 6 मीटर पर है, तो हमने यहाँ पे 6 मीटर लिख दिया। हाउ फार आर कोंकाना एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। फिनिशिंग लाइन से ये जो दोनों हैं ये कितनी दूरी पर हैं, तो इसका पूरा टोटल डिस्टेंस है 15 मीटर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 15 मीटर। नेक्स्ट है, हैव यू हर्ड अबाउट अ 1500 मीटर और 300 मीटर रेस। आपने सुना है 1500 मीटर और 300 मीटर 3000 मीटर रेस के बारे में। येस, रिमेंबर दैट 1000 मीटर मेक 1 किलोमीटर। 1000 मीटर मिलकर बनाता है बच्चों 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स मेक हाफ अ किलोमीटर, और जो 500 मीटर है वो हाफ बनाते हैं। तो यही आपको यहाँ पर लिखना है कि 15 मीटर का किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 किलोमीटर आ जाएगा और
3000 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 3 किलोमीटर आ जाएगा। ऐसे ही जो अभी कन्वर्जन हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके, देखिए मैंने आपके लिए करके रखा है। हैव यू हर्ड अबाउट द मैराथन रेस इन विच द पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर? जो मैराथन रेस होती है उसमें 40 किलोमीटर लोग दौड़ते हैं। पीपल रन मैराथन ऑन रोड बिकॉज द ट्रैक ऑफ अ स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर। क्योंकि जो मैराथन जो रेस होती है बहुत लंबी होती है और स्टेडियम हमारा जो होता है वो 400 मीटर का होता है। तो 10 राउंड्स ऑफ स्टेडियम ट्रैक, तो 10 राउंड्स का स्टेडियम ट्रैक कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। So if you run a marathon on a stadium track, you will have to complete dash round। अगर आपको मैराथन रेस स्टेडियम के अंदर करनी है तो आपको कितना कंप्लीट करना पड़ेगा? तो 40 किलोमीटर यहाँ दिया है, तो 40 इंटू 1000 डिवाइड बाय 400, इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा आपका 40,000 डिवाइड बाय 400, तो आ गया आपका 100 राउंड्स आपको यहाँ पे लिखना है। जब 100 राउंड्स करेंगे तब आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट हमारा गेम है लॉन्ग जंप। पहले हमने रेस के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट हमारा गेम है लॉन्ग जंप। धनु हैज़ द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। जो धनु की जो लॉन्गेस्ट जंप है वो आई 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। गुरजीत इज सेकेंड, गुरजीत सेकेंड पोजिशन पर आया। हिज जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस देन धनुष। उसकी जो रेस थी वो 20 सेंटीमीटर लेस थी धनु की रेस से। गोपी कम्स थर्ड, और गोपी थर्ड आए। His jump is only 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप, तो उसकी 5 सेंटीमीटर लेस थी, कम थी गुरजीत की जंप से। तो हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप? तो गुरजीत और गोपी की जंप कितनी थी? तो आप यहाँ देखेंगे जो गुरजीत है धनु की थी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, और इसकी है 5 सेंटीमीटर लेस करना है, तो इसकी आपकी गुरजीत की आ जाएगी 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप, ये भी आपको ट्राई करना है। हम स्कूल में भी काफ़ी आपको खिलाते हैं गेम लॉन्ग जंप हाई जंप का, तो ये आपको अपना मेजरमेंट लिखना है कि आप कितना कूद सकते हैं, जंप कितना कर सकते हैं। हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल, यहाँ सपोज करके लिखना है कि जो आपको बॉल है थ्रो बॉल कितनी दूर तक आप फेंक सकते हैं। तो मैंने यहाँ सपोज करके 4 मीटर लिखा है, आपको अपने मेजरमेंट लिखना है यहाँ पे। लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक अ फुटबॉल और वॉलीबॉल, हाउ फार कैन यू किक इट। ऐसे ही जो बड़ी बॉल आती है हमारी फुटबॉल और वॉलीबॉल, इसको भी आप कितनी दूर तक किक कर सकते हैं, ये अपना मेजरमेंट लिखना है। मैंने यहाँ सपोज करके मेरा 12 मीटर लिखा है, आपका अपने हिसाब से मेजरमेंट करके लिखना है। नेक्स्ट आपको बच्चों दिख रहा है ये जो टेबल है, टेबल के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। पहले आप टेबल में आपको रीड कर देती हूँ और ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। देखिए बच्चों, हाई जंप है मैन की और लॉन्ग जंप मैन की, और नीचे हाई जंप विमेन की और लॉन्ग जंप विमेन की। यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया हुआ है जेवियर एस 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, माइक का है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए चंद्रपाल 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, अमृतपाल 8 मीटर 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे नीचे गर्ल्स की दी है, दैट मीन्स विमेंस की दी हुई है। स्टेफ का के 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, गैलिना सी 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, और इंडियन रिकॉर्ड के अंदर बॉबी ए 1 मीटर 91 सेंटीमीटर और अंशु जी 6 मीटर 83 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडियन रिकॉर्ड दिया है। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना है। सिर्फ टेबल देख के आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस देखिए, आप इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं टेबल में से देखकर। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है रनिंग एक्सरसाइज। आपको रनिंग एक्सरसाइज दी हुई है, ये स्क्वायर के, ये आपको देखेंगे स्क्वायर दिया है, इसमें 5 आई फील्ड है एक आपका स्क्वायर के शेप में। स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर हम फाइंड करते हैं 4 इंटू साइड्स, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, इसलिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो आप भी इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रीड करेंगे और आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, और मैं आपको इसका आंसर्स भी लिख के सेंड भी बाद में करूँगी। यहाँ पे आपको कुतुब मीनार की हाइट भी है, ये भी आपको मेजरमेंट करके क्वेश्चंस देखने हैं, मैं आपको सेंड कर दूँगी बाद में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फ्रॉम कोझिकोड टू थैलासरी, यानी कोझिकोड टू थैलासरी क्या है ये? सुबोध इज गोइंग टू कोझिकोड विच इज 24 किलोमीटर अवे, एंड मंजानी इज गोइंग टू थैलासोर विच इज 46 किलोमीटर अवे इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी ये दोनों हैं, ये गए, एक कोझिकोड गया और दूसरा
थैलेसरी। इन्होंने डिस्टेंस कवर किया 24 किलोमीटर, इन्होंने किया 46 किलोमीटर। तो हाउ फार इज कोझिकोड फ्रॉम थैलेसरी, वो उससे कितना दूरी पर था। तो कैसे करेंगे, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल। ये जस्ट आपको जो दिए हुए हैं क्वेश्चंस, ये आपको सिर्फ इमेजिन करके लिखना है कि आपका कितना दूर है आपका घर। तो मोमुन कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार, जो मोमुन है बहुत दूर से आता है अपने स्कूल में। ही फर्स्ट वॉक अबाउट 400 मीटर, वो पहले 400 मीटर चलता है, टू द पॉन्ड, तालाब तक, विद स्लीपर्स इन हिज हैंड, उसके हाथ में स्लीपर लेकर। ही देन वॉक 150 मीटर थ्रू द पॉन्ड, और फिर वो पॉन्ड से 150 मीटर तक चलता है। नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस द 350 मीटर वाइड ग्रीन फील्ड, फिर देखिए आपको दिख रहा है वो ग्रीन फील्ड में चलता है। एंड देन ही केयरफुली क्रॉसेस द 40 मीटर वाइड रोड टू रीच दिस स्कूल, और वापस ये जो चौड़ी रोड दिख रही है यहाँ तक वो जाता है, और फिर जाके वो अपने स्कूल में पहुँचता है। तो हाउ मच डज मोमुन वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल, तो टोटल वो कितना चलता है, तो हम इन सबको प्लस करके लिखेंगे। 400 मीटर, 150 मीटर, 350, 40 मीटर प्लस करके हम यहाँ लिखेंगे। इज इट मोर देन 1 किलोमीटर, तो बच्चों आप कैलकुलेट करके लिखेंगे क्या वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा आया। और हम ये भी आपको बता चुके हैं 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, क्योंकि सारी वैल्यूज़ आपको मीटर में दी हुई हैं, तो आपको ये किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट, फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लिव फ्रॉम स्कूल एंड फिल द टेबल, राइट इन मीटर्स और किलोमीटर। यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड्स के नेम लिखकर और उनका डिस्टेंस लिखकर लिखना है कि आपका जो फ्रेंड है वो कितनी दूर से, मतलब उसका घर कहाँ पर और स्कूल पर वो कहाँ तक पहुँचता है, वो आपको इमेजिन करके यहाँ पे अपने 5 फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं। और उनको देखकर आपको सबसे पास स्कूल के कौन रहता है, नियरेस्ट टू द स्कूल, हु इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल। तो जब आप ये टेबल कंप्लीट करेंगे तब आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। फिर हाउ मेनी चिल्ड्रन लिव्स लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर हाउस स्कूल, यानी कि 1 किलोमीटर तक कौन रहता है, कौन से बच्चे रहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे जब टेबल कंप्लीट करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। एंड इज़ देयर एनी वन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, और ऐसा कौन है जो 5 किलोमीटर दूर तक रहता है। एंड हाउ दे कम टू स्कूल, और वो स्कूल कैसे आते हैं। तो ये आपको गैस करके लिखना है, और ऐसे ही गैस करके आपको ये क्वेश्चन नीचे फाइंड आउट करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज़ द थ्रेड इन अ रील। एक रील आपने देखी होगी धागे की, वो कितनी लंबी होती है, जस्ट इमेजिन करना है, गैस करना है। हाउ लॉन्ग इज़ द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील, पतंग जो उड़ाने की जो रील होती है वो कितनी लंबी होती है। कैन इट बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग, क्या वो 1 किलोमीटर से लंबी होती है। थर्ड इज, इफ़ अ हैंडकरचीफ इज मेड आउट ऑफ अ सिंगल थ्रेड, हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी, तो वो थ्रेड भी कितना लंबा होगा हैंडकरचीफ का। ओके, तो बच्चों आप ये जो क्वेश्चन है सारे इमेजिन करके आपको लिखना है, क्योंकि इमेजिनेशन मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा, हर का इमेजिनेशन पावर अलग अलग होता है। तो आप ये कंप्लीट करेंगे। आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा बच्चों इस चैप्टर का। थैंक यू।